पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम आली मकाम की मोहब्बत में बैठने वालों, इमाम आली मकाम की मोहब्बत में अपने नींद को कुर्बान करने वालों, इमाम आली मकाम अहले बैत अतहार की मोहब्बत में अपने सांस को लेने वालों, इमाम आली मकाम ओ इमाम आली मकाम है कि जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी इमाम आली मकाम का नाम जिंदा रहेगा। जब तक ये दुनिया कायम रहेगी इमाम आली मकाम का नाम हर एक मोमिन के दिलों में जिंदा रहेगा। वो इसलिए नहीं कि वो नवासे रसूल है, इसलिए नहीं कि वो जिगर गोश है बतूल हैं, इसलिए नहीं कि वो नूरे निगाहे अली हैं, इसलिए कि नवासे रसूल होना बड़ी अजमत की बात है, जिगर गोश है बतूल होना बड़ी अजमत की बात है, और नूरे निगाहे अली होना बड़ी बड़ी शान की बात है। लेकिन हुसैन का नाम इसलिए भी जिंदा रहेगा कि उसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है, उस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। और सजदे तो सब ने किए, लेकिन आपका नया अंदाज है और आपने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। या हुसैन आपने वो सजदा किया कि जिस पर खुदा को नाज है। इस नाज भी क्यों ना हो, ऐसे नवाजे पे नाज भी क्यों ना हो, इसलिए कि आईने मशीयत का वो सनासा ऐसा, आईने मशीयत का ओ सनासा ऐसा, कदमों में कौसर है और प्यासा ऐसा, कदमों में कौसर है और प्यासा ऐसा, क्यों न फख्र से झूमे मोहम्मद अरबी, तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा, तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा। इसलिए कि इमाम आली मकाम आपकी अजमत, आपकी तकद्दुस, आपकी सखावत, आपकी रिफत, आपके बुलंदी, आपके सरबुलंदी, आपकी तिलावत, आपके ज़ुहद व इबादत, सबको सलाम। इसलिए कि इमाम आली मकाम ने करबला के मैदान में ओ कुर्बानी दी है कि जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी उनकी कुर्बानी को फरामोश नहीं किया जा सकता, उनकी कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए कि इमाम आली मकाम ओ करबला का की तपती हुई रेत, ओ सेहरा, प्यास और भूख की शिद्दत, लेकिन उस शिद्दत भूख और प्यास में इमाम आली मकाम लेकर जा रहे हैं। कभी हजरत अली अकबर को, इधर से अली अकबर चलकर तो रन में जाते हैं चलते हुए, लेकिन उधर से इमाम आली मकाम के कांधे पे सवार होकर के आ रहे हैं। इधर से हजरत कासिम की जवानी जा रही है मचलते हुए, लेकिन उधर से हजरत कासिम भी उधर से हजरत इमाम हुसैन के कंधे पे सवार होकर के आ रहे हैं। एक दिन में इमाम आली मकाम तारीख का वो गोशा बयान करता हूँ कि इमाम आली मकाम सुबह से लेकर के अपने वक्त शहादत तक 42 लाशों को अपने कांधे पे उठा करके लाया था अपने खेमे में। अगर कोई दूसरा होता तो मजरूह होकर गिर जाता था। आज अगर हमारे घरों में एक मुर्गी मर जाएगी तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, गलत है हजरत। अगर बकरी मर जाए तो हम रोने लगते हैं, अगर हमारा भाई मर जाए तो हम इतना गमों से निढाल हो जाते हैं। लेकिन यह इमाम आपके इस्तिकामत को सलाम, आपके सब्र और रजा को सलाम, आपके तकद्दुस और पाए इस्तक़लाल को सलाम के लाशों पे लाशें उठा रहे हैं। कभी हजरत अली असगर की जवानी, हजरत अली अकबर की जवानी लूटी जा रही है, कभी कासिम के सबाब लूटे जा रहे हैं, कभी हजरत अब्बास अलमबरदार के जवानी लूटे जा रहे हैं, कभी बाजू कलम हो रहे हैं, कभी आवान मारे जा रहे हैं, कभी अंसार मारे जा रहे हैं, कभी हुसैन के बिरादरान मारे जा रहे हैं, यानी कभी मुस्लिम की शहादत हो रही है, कभी अनो मोहम्मद की शहादत हो रही है, कभी इब्राहिम और मोहब्बत की शहादत हो रही है। लेकिन इमाम
अली मकाम ने सब्र रजा का पहाड़ बन करके करबला के मैदान में एक चट्टान की तरह डटे रहे और दुनिया इंसानियत को ये पैगाम दे दिया कि अगर तुम जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर मुझसे कभी ये नहीं होगा कि अपने नबी का जाहो जलाल देंगे। हजरात, आप चूंकि उलमा के शहर में रहते हैं, आप बहुत कुछ सुना है आप लोगों ने, लेकिन आइए इस नाचीज को भी थोड़ा सा सुने कि लड़ाई की जड़ कहां से शुरू हुई। आज कुछ लोग ये कह देते हैं कि उस जमाने में टेलीफोन नहीं था इसीलिए ऐसा हादसा हो गया, क्योंकि अगर फोन रहता तो इमाम मुस्लिम गए थे और जैसे ही जाने के बाद 40,000 लोगों ने, और बरिवायतें मुख्तलिफ, कुछ रिवायतों में आया है कि 12,000 लोगों ने इमाम अली मकाम के नाम की इमाम मुस्लिम के हाथ पे बैत ली। सुबह को लिया, यजीदी अलगार बढ़ा, इमाम अली मकाम ने, इमाम मुस्लिम ने देखा कि जो लोग सुबह को बैत किए थे शाम तक धीरे 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 साथ छोड़ दिए। तो कहने वाले कहते हैं कि अगर इमाम मुस्लिम के पास उस वक्त अगर फोन होता तो वो कह देते कि मैंने खत तो लिख दिया था माहौल को देखते हुए, लेकिन अब यहाँ का माहौल खराब हो गया है, अब आप मत आइए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नादानो, ये शहादत हुसैन जो हुई करबला में, ये कोई अचानक एक्सीडेंट के जैसा नहीं, कोई सानिया और हादसा के तहत नहीं, बल्कि हकीकत तो ये है कि जिस दिन से पैदा हुए थे उस दिन से इसी शहादत के इंतजार में थे इमाम अली मकाम। जिस दिन से पैदा हुए थे उस दिन से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि नाना ने बता दिया था कि ये जो मेरा नवासा पैदा हुआ है, कान में अजान कही लोगों को बाखबर किया कि ये मेरा नवासा मेरे उम्मतियों के हाथों मारा जाएगा। उस शहादत गाह की मिट्टी भी जिब्रील अमीन ने हमको ला कर दिया। तो सब कुछ पता था, लेकिन पता होते हुए भी ये हुआ, वो इसलिए हुआ कि अगर ये नहीं होता तो ये इस्लाम जो फलता फूलता हुआ हम आज देख रहे हैं, इस्लाम की अजमत देख रहे हैं, शरीयत के तकद्दुस को देख रहे हैं, इस्लाम की रिफातो बुलंदी को देख रहे हैं, परचम इस्लाम को देख रहे हैं, कलमे को देख रहे हैं, ईमान को देख रहे हैं, नमाज को देख रहे हैं, ज़कात को देख रहे हैं, ये सही सलामत नहीं रहता। इसीलिए सब कुछ जानते बूझते हुए भी, सब कुछ मालूम होते हुए भी किसी ने इमाम अली मकाम के बचाव के लिए दुआ नहीं की, किसी ने उनके बचाव के लिए इल्तिजा नहीं की, इसलिए कि ऐसे घराने के थे इमाम अली मकाम कि अगर मुस्तफा हाथ उठा देते कि ऐ अल्लाह, जो करबला के तपते हुए सेहरा में मेरे इस नवासे के साथ तू इम्तिहान लेने वाला है, इसको टाल दे, तो मजाल नहीं था कि ये इम्तिहान से इमाम अली मकाम को गुजरना पड़ता। लेकिन तमाम चीजें मालूम थी, इमाम अली मकाम को मालूम था, और इमाम अली मकाम जिस दिन से पैदा हुए थे उस दिन से इस शहादत के इंतजार में थे। लेकिन आइए शहादत का कुछ गोशा बयान करूं कि जब यजीदी हुकूमत आई, अमीर मुआविया सहाबी रसूल कातिबे वही एक मुक़्तदर और अजिल्ला सहाबा थे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब खिलाफत, जब उनकी तबीयत खराब हुई और उसी तबीयत खराब में उनका इंतकाल हुआ, तो अचानक उनके लड़के यजीद ने हुकूमत का ऐलान कर दिया, इसलिए कि
हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु मसलहतन खिलाफत को अमीर मुआविया को तो सौंपा था, लेकिन चंद शर्तें लगा करके फिर आपके बाद इसलिए कि महदूद कर दिया था, लिमिट कर दिया था कि ए अमीर मुआविया, माहौल खराब है, अगर यहाँ पर अगर खिलाफत आपको न सौंपी जाए तो दो गुटों में बहुत बड़ी जंग होगी और ईमान वालों का बहुत नुकसान होगा। इसलिए मसलहतन आपको तो दिया जा रहा है, लेकिन आपके बाद फिर खिलाफत बनी हाशिम में आएगी और खिलाफत के हकदार रसूल के घर वाले ही होंगे। लेकिन जब अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ तो अचानक शख्सी हुकूमत का ऐलान कर बैठा यजीद, और जैसे ही यजीद जब अपनी हुकूमत का ऐलान किया और हुकूमत की बागडोर को संभाला तो उसके ज़हनो दिमाग पे ये खतरा मंडराया कि हमारी ताकत को देखकर, हमारी बर्बरियत को देखकर, हमारे सितम को देखकर, हमारे जुल्म को देखकर सभी लोग तो मान लेंगे, लेकिन 5 शख्सियत ऐसी हैं कि अगर वो नहीं माने तो फिर तख्ता भी पलट जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला उसने ऐलान किया कि मदीने में हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ये 5 लोगों की बैत लिया जाए। इसलिए कि ये लोग अगर मान लिए हमारी खिलाफत और हुकूमत को, खिलाफत तो नहीं कहेंगे, हुकूमत कहेंगे, इसलिए कि खिलाफत वो है कि जो किसी के आता करने से आता होती है, लेकिन वो अपने से ऐलान करके बैठ गया था और हुकूमत के भागदौड़ को संभाल लिया था। तो इसलिए यजीद की खिलाफत को खिलाफत नहीं बल्कि हुकूमत कहेंगे, हुकूमत कहेंगे। तो उसने अपने टारगेट में लिया कि ये 5 लोग हमारे लिए खतरा साबित होंगे। तारीख का गोशा बयान करता हूँ, अपने कासिद को भेजा मदीने शरीफ में वलीद बिन उकबा के पास, जो गवर्नर हाउस में मदीने की गवर्नरी कर रहे थे। एक कासिद को एक लेटर भेजा कि ए वलीद इब्ने उकबा, आप हुसैन इब्ने अली से, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से और अब्दुल्ला इब्ने उमर से, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से, ये 5 शख्सियत से सबसे पहले आप बैत लीजिए। अगर ये मान लेंगे तो पूरी दुनिया मान लेगी, अगर ये मान लेंगे तो पूरा जमाना मान लेगा, अगर ये मान लेंगे तो पूरा अरब व अजम मान लेगा, अगर ये मान लेंगे तो पूरा मुल्क शाम मान लेगा। इसीलिए कासिद को भेजा। कासिद आया, आने के बाद लेटर जो है तो वलीद बिन उकबा के बारगाह में पेश किया। वलीद बिन उकबा ने जब देखा तो लेटर को देखते ही इमाम हुसैन इब्ने अली को बुलाया और बुलाने के बाद एक कासिद गया जाकर के खटका मारा और कहा कि ए हुसैन इब्ने अली आका, आपको वलीद ने बुलाया हुआ है। इमाम अली मकाम ने कहा मेरे दोस्तों, तारीख का गोशा बयान कर रहा हूँ इसलिए कि बहुत मिस्टेक इसी में होती है कि आज हम तारीख से दूर नजर आते हैं, तारीख को नहीं पढ़ते हैं, और जब कोई कुछ कह देता है तो मानने पे मजबूर हो जाते हैं। आज एक फितना निकला हुआ है जिसका नाम नाहंजार डॉक्टर जाकिर नाइक है, जो पढ़े लिखे हुए तबके को बहकाता है और ये कहता हुआ नजर आता है कि ये 2 गिरोह की लड़ाई थी, ये 2 गिरोह का झगड़ा था, यानी हुकूमत की लड़ाई थी। एक गिरोह जीत गया, दूसरा हार गया। और यजीद को ये भी कहता है वो कि यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहता है, कभी रहमतुल्लाह अलैह कहता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप जानते हैं कि आप किस आतंकवाद का नाम लेकर के ईमान वालों को सीने पे चोट कर रहे हैं। इसलिए कि यजीद वो आतंकवाद है दुनिया का कि उसने ईमान वालों के सीनों पे वो चोट किया है कि जब तक दुनिया रहेगी यजीद लानत और मलामत का हकदार बनता रहेगा और हर जमान उसके लिए लानत करती रहेगी, हर मुंह उसके लिए लानत बोलती रहेगी। इसलिए कि यजीद जब तख्त पे बैठा तो 4 साल उसकी हुकूमत रही। सबसे पहला साल क्या किया? पहला साल हुसैन और अहले बैत अतहार को शहीद किया। 1 साल पहला साल हुकूमत का उसका उसी में गुजरा कि अहले बैत अतहार नवाज़े रसूल, खानदान रसूल के चश्मो चिराग को सबको शहीद कर दिया। 1 साल इस शहादत में उसका गुजरा।
और दूसरा साल जब शहादत सबकी कर लिया तो मदीने शरीफ पे हमला किया। मदीने शरीफ पे इस कदर हमले किए कि तारीख के उस बाब को मैं आपके समाअतों के हवाले करने जा रहा हूं कि मस्जिद नबवी, ओ मस्जिद नबवी जिसके हरम और जिसके तकद्दुस, जिसकी पाकीज़गी, जिसके तहारत और जिसके सरबुलंदी के अल्लाह रब्बुल इज्जत कसमें उठाता है, उस मस्जिद नबवी में यजीद ने घोड़े बांधे, घोड़े के लीद किए गए, उस मस्जिद नबवी में गंदगियां की गई। और सिर्फ इतने पे बस नहीं किया, बल्कि मदीना शरीफ पे जब यजीद ने हमला किया था तो उस वक्त इस्मत दरी, आबरू रेजी इस कदर हुई थी कि 1000 से ज्यादा औरतों को नाजायज अमल ठहरा था। ये है यजीद का दूसरा कारनामा, दूसरे साल का कारनामा। इतने से बस नहीं हुआ, बल्कि जब मदीने पे हमला कर चुका तो उसके बाद मक्का चला गया और मक्के में जाकर के मंजनिक के जरिए से उसने मक्के के ऊपर पत्थर की बरसात की, मक्के में आग लगा दी, यहाँ तक कि गिलाफे काबा को भी जला दिया था। और आग इस कदर लगी कि ओ बैतुल हराम, जहाँ पे हाजी हज को और वहाँ की हाजिरी को, वहाँ के तवाफ को, वहाँ की सही को, वहाँ के हराम बांधने को, वहाँ की कुर्बानी को, वहाँ के दौड़ लगाने को अपनी सादत समझता है, उस बैतुल हराम में उस बदबख्त ने आग लगाई। और आग लगाने के बाद गिलाफे काबा भी जल गया था। और सिर्फ गिलाफे काबा नहीं, बल्कि उस वक्त लकड़ी का खाने काबा था, अंदर की लकड़ियां जल गई, तो उसके बाद खाने काबा की छत भी गिर गई थी। ये है यजीद का तीसरा कारनामा। और चौथे साल फिर वो फिन्नार हो गया। चौथे साल, पहला साल अहले बैत अतार का कत्ल, दूसरा साल मदीने पे हमला, और तीसरा साल मक्के पे हमला, और चौथा साल वासिल जहन्नम हो गया। यही 4 साल की उसकी हुकूमत है। लेकिन जब हुकूमत की बागडोर को अपने हाथ में लिया तो यजीद ने वलीद बिन उकबा के पास लेटर भेजा कि ए वलीद इब्ने उकबा, आप हुसैन से बैअत लीजिए। हुसैन को कासिद ने जाकर के कहा कि वलीद बुला रहे हैं। इमाम अली मकाम ने कहा कि मैं आ रहा हूं। जब कासिद वापस आ गया तो इमाम अली मकाम कुछ देर के बाद गवर्नर हाउस में आए, और आने के बाद वलीद से मुलाकात हुई। वलीद चूंकि आशिक़े अहले बैत था, मुहिब्बे अहले बैत था, उसने अपने मेंबर को छोड़ दिया, उसने अपने कुर्सी को छोड़ दिया, उसने अपने तख्त को छोड़ दिया। इमाम अली मकाम को बैठाया और बैठाने के बाद अदब से कहा कि यजीद की तरफ से ये पैगाम आया है कि ए इमाम अली मकाम, या तो आप यजीद की बैअत करें या तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ए इमाम अली मकाम, हम आपके साथ जुल्म और ज़्यादती नहीं करेंगे, हम आपके साथ जुल्म और जबर नहीं करेंगे, लेकिन ए इमाम अली मकाम, हम आपको मौका देते हैं, आप रात भर सोचिए और सोचने के बाद जवाब दीजिए कि आप क्या करेंगे। इमाम अली मकाम ने कहा कि ठीक है, मुझे टाइम दे दो। इमाम अली मकाम गवर्नर हाउस से जब बाहर निकलने लगे, दरवाजे ही तक पहुंचे थे कि उसी जगह मरवान भी था, जो तमाम फसादियों का जड़ था। मरवान वो शख्स है कि इस्लाम के चेहरे पे एक बदनुमा दाग का नाम मरवान है। मरवान जानते हैं क्या कहा? दौड़े दौड़े वलीद बिन उकबा के पास गया और कहने लगा कि ए वलीद, मौका अच्छा था, हुसैन इब्ने अली दरबार में आए हुए थे, या तो उनकी बैअत ले लेते या तो फिर उनकी गर्दन उड़ा देते, आपने इतना अच्छा मौका क्यों छोड़ दिया? तो वलीद कहता है कि बेवकूफ, मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा, लेकिन मैं इस पाक हाथ को अहले बैत के खून से आलूदा नहीं करूंगा। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? जानते हो तुम किन के बारे में कह रहे हो? ये गुफ्तगू चल ही रही थी कि इमाम अली मकाम ने सुन लिया, और सुनने के बाद अपने तलवार को मयान से बाहर किया, और बाहर करने के बाद जल्दी से जाकर के मरवान के ऊपर तान दिया और कहने लगा इमाम अली मकाम ने कहा, मरवान क्या कहता था, अगर ये मदीने की गलियां नहीं होती, अगर यहाँ सरकार का रोजा नहीं होता, अगर यहाँ मदीने की बहार नहीं होती, अगर तुम अभी किसी दूसरे मकाम पे होते तो मैं अभी अपनी नंगी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा देता, लेकिन तू बच रहा है इसलिए कि ये मदीना है और मदीने में खून बहाना भी रवा नहीं है। ऐ मरवान,
अपने कोशिश से, ऐ मरवान तुम अपने जज्बात से बाज आ जाओ। इमाम अली मकाम अपने घर गए। इमाम अली मकाम ने जब देखा कि अब कोई चारा नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कि यजीद के तरफ से बार बार दबाव आ रहा है कि इमाम अली मकाम या तो आप बैत कीजिए या जंग कीजिए। आप बैत करें या अपनी गर्दन दे दे, आप अपना हाथ दे दे या तो अपनी गर्दन दे दे। इमाम अली मकाम ने देखा कि कोई रास्ता नहीं है तो घर में गए। जाने के बाद खवातीने अहले बैत से कहा, बीबी जैनब से कहा कि ऐ बहन जैनब रख्ते सफर बांधो, इसलिए कि मदीना में अब रहना दुश्वार हो गया है। ऐ बीबी सकीना अपने सफर की तैयारी करो। ऐ उम्मे रुबाब अपने लिए सफर की तैयारी करो, इसलिए कि अब मदीना हमसे छूटने वाला है, इसलिए कि अब मदीने में रहना हमारे लिए दुश्वार हो गया है। यजीद का दबाव बढ़ रहा है, मरवान बार बार कासिद भेज रहा है, इसलिए अब हम मदीना छोड़ देंगे। इमाम अली मकाम ने मदीना छोड़ने का फैसला कर लिया और उसके बाद इमाम अली मकाम रात जब हुई तो इमाम अली मकाम तुरबते रसूल पे तशरीफ ले गए। इमाम अली मकाम रसूल के रोजे पे सामान तैयारने के लिए बोले, सामान को तैयार करने के लिए बोले, रख्ते सफर को बांधने के लिए औरतों को बोले, और रसूल की बारगाह में चले गए, गुम्बदे खजरा में चले गए, तुरबते रसूल पे चले गए, गुम्बदे खजरा के वो सुनहरी जालियों में चले गए और रसूल की बारगाह में इजाजत तलब करने लगे कि ऐ नाना, एक वक्त वो भी था कि आपको मक्के के काफिरों ने जुल्म का निशाना बनाया था तो आपने मदीने का रास्ता अपनाया था। ऐ नाना या रसूल अल्लाह, आपको जब कुफारों मुशरिकीन ने आपको पत्थरें बिछाए थे आपकी राह में तो आपने मदीने को अपनाया था। आपके सरों पे जब ओढ़ डाले थे कुफारे मक्का ने तो आपने मदीना गया था। लेकिन अब वक्त उल्टा हो गया है कि आप ही के नवासे के लिए अब मदीने में रहना दुश्वार कर दिया गया है। अब मदीने में हमारा सुबह शाम गुजारना मुश्किल हो गया है, इसलिए या रसूल अल्लाह अब हम जाना चाह रहे हैं। या रसूल अल्लाह हम ओ हुसैन हैं जिसे आपने कांधे पे खिलाया है। या रसूल अल्लाह हम ओ हुसैन हैं जिसके लिए फरिश्तों ने झूला झुलाया है। अब आप अपने ज़हनो फिक्र को मदीने की जानिब मुतवज्जह करके जवाब देना। अगर कोई गुंबदे खजरा की ज़ियारत किया है तो अपने दिल से पूछना कि जब हाजी हज करने के लिए जाता है और जब 35 दिन तक 32 दिन तक मक्का शरीफ में हज के अरकान करता है और जब हज की मकबूलियत की जमानत लेने के लिए, हज की मकबूलियत के टिकट लेने के लिए जब हाजी मदीना जाता है और मदीने से जब रफ्ते सफर बांधता है उस वक्त उस हाजी के ऊपर क्या बीतती है आप एक हाजी से पूछिए। या अल्लाह अगर आपको तौफीक दे तो फिर आप खुद देखेंगे मदीने से जब एक हाजी की फुरकत होती है, एक हाजी जब मदीने से फ्लाइट के लिए रखते सफर बांधता है तो हुज्जाजे कराम इस कदर रोते हैं मदीने की जुदाई में, जैसा कि बाप मर गया हो, जैसा कि भाई मर गया हो। आंसू के लड़ियां लग जाते हैं, लोग दीवारों को पकड़ करके रोते हैं, अपने लॉज में बैठ करके रोते हैं, गुंबदे खजरा के सुनहरी जालियों को निगाह में रख के रोते हैं, इतना रोते हैं जैसा कि किसी के यहाँ इंतकाल हो गया हो। लेकिन आप उस मंजर को भी मुलाहिजा करें कि इमाम अली मकाम जो दोषे मुस्तफ़ा का सवार था, इमाम अली मकाम जो रसूल के गोद का परवरदा था, इमाम अली मकाम जो रसूल का नजर करदा था, वो इमाम अली मकाम जो मदीना की बहारों में घूमता था, वो इमाम अली मकाम जो मदीना की फिजाओं में फिरता था, वो इमाम अली मकाम जो मदीना के गलियों में सुबह शाम गुजारा करता था, उस इमाम अली मकाम से जब मदीना छूटा होगा तो इमाम अली मकाम को कितना कर्ब हुआ होगा, इमाम अली मकाम को कितना दर्द हुआ होगा, इमाम अली मकाम के कल्ब पे कितनी तकलीफ पहुंची होगी। लेकिन इमाम अली मकाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह अब मुश्किल हो गया है, तेरा ये हुसैन अब मदीना छोड़कर जाना चाह रहा है। इतना रोए और इस कदर वास्ते रसूल की बारगाह में इमाम अली मकाम ने पेश किया कि ऐसा लगता था कि अगर और कुछ देर इमाम अली मकाम गिरिया बाजारी कर देते तो तुरबते रसूल से रसूल बाहर तशरीफ ले लाते हैं। इतना रोया इमाम अली मकाम ने और रोते रोते इजाजत तलब की गुंबदे खजरा में और तुरबते रसूल से जुम्बुश तारी हुई और एक आवाज बुलंद हुई कि ऐ मेरा हुसैन
तुम अकेला नहीं जा रहे हो करबला, इसलिए कि करबला में रूह मुस्तफा भी तुम्हारी दस्तगीरी करेगी, रूह फातिमा भी तुम्हारी दस्तगीरी करेगी, तुम्हारे साथ हसन की रूह भी होगी और तुम्हारे साथ अली की शुजाअत भी होगी। बेटा हुसैन सफर बांध ले। इमाम अली मकाम ने रखते सफर बांधा, गुंबद खजरा से अपनी अम्मा जान के कब्र पे भी गए, वहां से भी इजाजत ली, सलाम किया और वहां से सफर को बांध दिया और सफर को तय किया। रखते सफर बांधा, सफर को तय किया। इमाम अली मकाम चलते रहे चलते रहे चलते रहे। जब कुछ रास्ते तय हो गए तो रास्ते ही में इमाम अली मकाम को ये पता चला कि इमाम मुस्लिम जो हुसैन इब्ने अली का नुमाइंदा बनकर के करबला गया हुआ था, वो शहीद हो चुके, वो शहीद कर दिए गए हैं। रास्ते में ही पता चला। और जब इमाम अली मकाम को पता चला कि इमाम मुस्लिम की शहादत हो गई है तो इमाम मुस्लिम दिल बर्दाश्ता हो गए। ऐसा लगा कि कमर टूट गई। इमाम अली मकाम ने जैसे ही खबर मिली अपने काफिले को उसी वक्त रोक दिया, वहीं पे रोक दिया। रात भर वहां पे पड़ाव किया काफिले का और इमाम अली मकाम ने कहा कि ऐ लोगों, यजीद की बगावत हमारे साथ है, यजीद की दुश्मनी हमारे साथ है। तुम यहाँ तक हमारी हमदर्दी में आए हो, तुम यहाँ तक हमारे हिमायती बन करके आए हो, तुम यहाँ तक हमारे मुआविन और मददगार बन के आए हो, लेकिन हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि अगर कोई जाना चाहे तो मैं अपनी रोशनी को ऑफ कर देता हूं। तुम्हें अगर रोशनी में, अगर तुम्हें उजाले में इमाम अली मकाम को छोड़कर जाने में अगर हया और शर्म महसूस होती होगी तो मैं लाइट को ऑफ कर देता हूं, रोशनी को गुल कर देता हूं, रोशनी को ऑफ कर देता हूं, तुम अंधेरे में वापस चले जाओ। इमाम अली मकाम ने उस जमाने के जो भी किंदील होगी या जो भी लालटेन होगा या जो भी रोशनी का इंतजाम होगा, इमाम अली मकाम ने उसे बुझा दिया और बुझाने के बाद एक मौका दिया। और कुछ देर के बाद जब इमाम अली मकाम ने फिर रोशनी जलाई तो इमाम अली मकाम क्या देखते हैं कि जितने लोग मक्के से चले थे, जितने लोग रास्ते में हमारे साथ थे, उसमें से एक भी वापस नहीं गया है। इमाम अली मकाम ने कहा कि मैंने तुझे मौका दिया था लेकिन तुमने मौके का फायदा नहीं उठाए, हम तुझे अब भी इजाजत देते हैं। जो कोई अगर जाना चाहता है, जो कोई अपनी जान बचाना चाहता है तो इमाम हुसैन की तरफ से उसको इजाजत है, जा सकता है। लेकिन लोगों ने जवाब दिया कि ए इमाम अली मकाम, हम आपके वफादार हैं, या इमाम अली मकाम हम आपके गुलाम हैं, या इमाम अली मकाम हम आपके नाना के कलमा पढ़ने वाले हैं, या इमाम अली मकाम हम जान दे देंगे लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम आपके गुलाम हैं। इमाम अली मकाम ने फिर सफर को तय किया, यहाँ तक कि करबला का मकाम आ गया। करबला में इमाम अली मकाम पहुँचे। करबला में 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आया। इमाम अली मकाम सुबह से लेकर के और दोपहर तक तकरीबन 42 लाशों को इमाम अली मकाम ने उठाया। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं और इंशाअल्लाह बात अब खत्म होगी। आप लोग थोड़ा सा इंतजार मत फैलाइए भाई, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, थोड़ी देर शांति बनाएं। इमाम अली मकाम जब करबला पहुंचे बड़ी तेजी के साथ, तसलसल रिवायत के तसलसल को हम बेपरवाह हो करके और आपको बताता हूं बड़ी तेजी के साथ कि इमाम अली मकाम जब करबला गए तो करबला में जाने के बाद वक्त कटता गया। 7 मुहर्रमुल हराम से लेकर के और 10 मुहर्रमुल हराम तक इमाम अली मकाम पे पानी बंद कर दिया गया। और इमाम अली मकाम का बच्चा इतना साबिर था, औरतें भी इतने साबिरा थी और छोटे छोटे शिरखार भी इतने साबिर थे कि बड़े ही तदब्बुर के साथ, बड़े ही इस्तिकामत के साथ, बड़े ही जज्बे ईमानी के साथ सबों ने शहादत को कबूल कर लिया, लेकिन पानी के कतरे को नहीं मांगा।
इमाम अली मकाम जब तस्बीह की शब आने वाली थी और शहादत का वो दिन आने वाला था, इमाम अली मकाम अपने खेमे में इबादत कर रहे थे, रियाजत व मुजाहिदा कर रहे थे। ख़वातीन अहले बैत अपने खेमे में इमामत, अपने खेमे में इबादत कर रही थी, तिलावत कर रही थी। बीबी सकीना जो हजरत इमाम हुसैन की ज़ौजा मोहतरमा है, बीबी सकीना की आंख लगी। आंख लगने के बाद उनको ख्वाब में एक चीज दिखाई दी। हजरते जनाब सकीना की आंख लगी। आंख लगने के बाद उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखती है कि करबला का वो तपता हुआ सेहरा है, करबला का वो रेगिस्तान है जहाँ पे सुबह में इमाम अली मकाम और रफ़क़ाए अहले बैत सब शहीद होने वाले हैं। वो एक चटियल मैदान है और उस चटियल मैदान में हजरते उम्मे सकीना देखती हैं कि एक खातून है जो जिनके जिस्मों से नूर की वो किरणें फूट रही है कि पूरे रूए जमीन रोशन नजर आ रहा है। हजरते उम्मे सकीना कहती हैं, जनाबे सकीना कहती हैं कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में ये देखा कि करबला का मैदान है और करबला के मैदान में एक खातून है जिनके जिस्मों पे पर्दा है, लेकिन उनके जिस्म से नूर की किरणें इस कदर फूट फूट कर निकल रही है कि पूरा जमीन करबला रोशन नजर आ रहा है। हजरते जनाब सकीना उनके करीब जाती हैं और कहती हैं कि अम्मा आप कौन हैं और आप ये क्या कर रही हैं? चूंकि वो जो खातून थी जिनके जिस्म से नूर के फव्वारे निकल रहे थे, जिनके जिस्म से नूर की किरणें फूट रही थी, वो करबला की जमीन को झाड़ रही थी, करबला की जमीन को साफ कर रही थी, करबला के जमीन के कंकरों को उठा रही थी, चुन रही थी। हजरत सकीना करीब गई, जाकर कहती है कि अम्मा जान आप कौन हैं और आप ये क्यों कर रहे हैं? तो उस वक्त हजरते खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने यही जवाब दिया था कि बेटी सुन, मैं फातिमा हूँ बिनते शाहे मशरिक़ैन, सुबह को इस मक्तल में सोएगा मेरा प्यारा हुसैन और इसलिए मैं झाड़ती हूँ करबला की ये जमीन कि उनके जिस्मों में न चुभ जाए कोई कंकर कहीं। है बेटी मैं खातूने जन्नत हूँ और मैं जन्नतुल बकी से आई हूँ और करबला के खाक को साफ कर रही हूँ कि सुबह को जब यजीदी सितम होगा और मेरा बेटा हुसैन होगा और जब उसका खंजर होगा मेरे हुसैन की गर्दन होगी और जब मेरा बेटा शहीद होगा तो उनके लाशों में कोई कंकर न चुभ जाए, इसलिए मैं कंकर को चुन रहा हूँ, इसलिए मैं जमीने करबला को साफ कर रही हूँ। ओ इमाम अली मकाम जिनके लिए करबला में जन्नतुल बकी से खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा जमीने करबला साफ करने आई थी, ओ इमाम अली मकाम को प्यासा मार दिया गया, ओ इमाम अली मकाम को भूखा तड़पाया गया, ओ इमाम अली मकाम को नहरे फरात का पानी बंद कर दिया गया, ओ इमाम अली मकाम जिनके गोद में उनकी झोली में उनके शेरखार बच्चे को शहीद कर दिया गया, लेकिन इमाम भी सब्र रजा का पहाड़ बन करके, सब्र रजा का मुजस्समा बन करके, सब्र तहम्मुल का एक इस्तिकामत बन करके और इमाम अली मकाम ने उन तमाम मजालिम को अपने सीने पे झेल लिया, लेकिन ऊफ तक नहीं आने दिया और यही पैगाम दे दिया हम गुलामों को कि गुलामाने मुस्तफा अपनी जान दे देंगे लेकिन आपके नामूस को कभी मिटने नहीं देंगे। इसलिए कि यही मोमिन की शान होती है कि अगर जान की कुर्बानी देनी पड़े तो तुम जान की कुर्बानी दे दो, अगर माल की कुर्बानी देनी पड़े तो तुम अपने माल की कुर्बानी दे दो, अगर तुम्हें अपने आल की कुर्बानी देनी पड़े तो तुम अपने आल की कुर्बानी दे दो, लेकिन अजमत इस्लाम को सरनगू मत होने दो, अजमत इस्लाम को मत मिटने दो, अजमत इस्लाम को मत कटने दो, अजमत इस्लाम को मत पामाल होने दो, शरीयत के तकद्दुस को मत बर्बाद होने दो। लेकिन आज हम आपके ज़मीर को झिंझोड़ कर पूछना चाहते हैं कि आज हम लोग कितने बेहिस हो गए हैं, आज हमारा एहसास कितना बढ़ गया है कि जिस इमाम अली मकाम ने अपने सीने पे तमाम मजालिम को बर्दाश्त करके इतना सही और सालिम इस्लाम हमको दिया है, इतना सही
सही और सलामत कुरान हमें दिया है, इतना सही और सलामत हमें ईमान की दौलत दिया है, लेकिन आज हम इस्लाम को बड़े हल्के में ले लेते हैं। हम एक छोटी सी खुशी के मौके पे नमाज छोड़ देते हैं, अगर हमको कोई गम हो जाए तो नमाज छोड़ देते हैं और इस्लाम को हल्के में ले लेते हैं। मैं आपके ज़मीर को झिंझोड़ते हुए एक जुमला देता हूं और अपने खिताब को मैं यहीं पे इख्तिताम करता हूं कि मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लाम को तुम इतने हल्के में मत लेना, इस्लाम को तुम इतना मामूली मत समझना, इस्लाम को तुम इतना मामूली मत समझना, इस्लाम को तुम इतना छोटा मत समझना, इसलिए कि यही वो इस्लाम है कि जिस इस्लाम के लिए मुस्तफा ने अपने दंदाने मुबारक शहीद करवाया है, तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। यही वो इस्लाम है कि जिस इस्लाम की आबियारी के लिए खैबर और खंदक में अली ने तलवार उठाई है, तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। यही वो इस्लाम है कि जिसके लिए इमाम अली मकाम ने भूख को झेला है, तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। यही वो इस्लाम है कि जिसके लिए इमाम अली मकाम ने दाना छोड़ा है, तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। यही वो इस्लाम है जिसके तकद्दुस को पामाल होने से इमाम अली मकाम ने अपने बेटे को कटाया है, तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। हजरत अली असगर की जवानी लूटी है, हजरत अली असगर क्या शेरखार अपने झोली में शहीद करवाया है, तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। हजरत अली अकबर का शबाब लूटा है, तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। इस्लाम के खवातीने अहले बैत के खवातीने मिल्लते इस्लामिया के पैरों में बेड़ियां पड़े हैं, हाथ में हथकड़ियां लगे हैं, तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। जनाबे सकीना की प्यास तार तार हुई थी, तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लाम को तुम हल्के में मत लेना, इस्लाम को तुम मामूली मत समझना, इस्लाम की अजमत को समझो, इस्लाम की तकद्दुस को समझो, इस्लाम की रफ़अत को समझो, और इसी इस्लाम में शहादत हुसैन तुमको नजर आएगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त में चूंकि इतनी गुंजाइश नहीं है, बड़ी तेजी के साथ सिर्फ एक बात बताऊंगा और बात को खत्म करूंगा। हजरत अल्लामा साहब बोल सकता हूं? मेरे भाइयों, इमाम अली मकाम ने करबला के मैदान में अपने आल औलाद, आवान, अंसार, बिरादरान, भतीजे सबको शहीद करा दिया, और शहीद करा करके ये इस्लाम की अजमत को बचाया। और हम गुलामों को यही पैगाम दिया कि जब तक दुनिया कायम रहेगी, इमाम अली मकाम का नाम जिंदा रहेगा, इमाम अली मकाम की शहादत को याद किया जाता रहेगा। ऐ करबला की खाक, उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे जिगर गोशे बतूल, मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल, और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैंने जो कुछ भी कहा, आपने जो कुछ भी सुना, हमारे कहने में या आपके सुनने में, हमारी कम इल्मी के बुनियाद पे या सबकत लिसानी के बुनियाद पे अगर किसी किस्म के सहू हो गए हों, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी आपकी सबकी मगफिरत फरमाए, और मैंने जो कुछ भी कहा उस पे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।